आप सभी को आने वाली महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि के दिन घर पर सरल विधि से बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन कैसे करें, महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर के पूजन का विधान क्या है, यदि आप महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा नहीं संपन्न कर सकते तो पूजन कैसे करें, इन सब की जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। महाशिवरात्रि का व्रत भोलेनाथ जी को समर्पित होता है। इस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। यह बहुत ही अद्भुत, उत्तम और अलौकिक रात्रि होती है। इस दिन पूरे समय महादेव जी का जलाभिषेक और पूजन किया जाता है। इस दिन बाबा भोलेनाथ की 4 पहर की पूजा का विधान है। जो भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ इन 4 पहर की पूजन करता है, भगवान शंकर जी की असीम अनुकंपा और असीम कृपा प्राप्त करता है। जो भक्त 4 पहर की पूजा नहीं संपन्न कर सकते हैं, वे सुबह और प्रदोष काल के समय देवाधिदेव महादेव का पूजन अवश्य करें, क्योंकि प्रदोष काल महादेव के पूजन का सबसे उचित समय होता है। इस वर्ष 2025 में फागुन माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 26 फरवरी दिन बुधवार को दिन में 11:08 पर, जो कि अगले दिन बृहस्पतिवार 27 फरवरी को दिन में 8:54 तक रहेगा। अर्थात महाशिवरात्रि का व्रत पूजा 26 फरवरी को संपन्न किया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल उठें और नित्य क्रम से निवृत्त होकर गंगा जल से या नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करिए। स्वच्छ तथा साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद महादेव की आराधना के लिए अपने मंदिर में प्रस्थान करिए। घर में जिस स्थान पर आपको महाशिवरात्रि की पूजा संपन्न करना है, उस स्थान को साफ करके हल्दी, गोबर, गेरू से लेपन करके वहाँ पर चौक पुर दें या रंगोली बना दें। चौक के ऊपर पूजा की चौकी रख दें। चौकी के ऊपर पीला या सफ़ेद वस्त्र बिछा दें। इसके बाद अक्षत पुष्प का आसन देकर शिव परिवार की फोटो या प्रतिमा विराजित कर दें। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। सबसे पहले अक्षत से अष्टदल कमल बना लेंगे। उसके बाद एक तांबे, पीतल या मिट्टी के कलश पर स्वास्तिक बनाकर कलश के मुख पर मौली बांध देंगे। कलश को अष्टदल कमल के ऊपर रख देंगे। कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालकर शुद्ध जल को कंठ तक भर देंगे। इसके बाद कलश के अंदर लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, एक पुष्प, अक्षत के दाने और एक हल्दी की गांठ डाल देंगे। अब इस पर आम के पल्लों को रख देंगे। आम के पल्लों में भी कुमकुम का तिलक कर देंगे। आम के पल्लों यदि आपके पास नहीं है तो आप अशोक या पान के पत्ते भी कलश के ऊपर रख सकते हैं। अब इसके बाद कलश के मुख पर अक्षत से भरा हुआ पूर्ण पात्र को रख देंगे। अब इस पूर्ण पात्र में एक घी का अखंड ज्योति भी रख देंगे। कोशिश करें यह अखंड ज्योति बड़ा रखें ताकि महाशिवरात्रि की पूरी रात्रि यह दीप प्रज्वलित रहे। इन सब के बाद हमें लेना है अपने घर में विराजमान शिवलिंग। यदि आपके पास शिवलिंग नहीं है तो इस दिन मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करें। पूजा करने से पहले आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार कर लें। अब एक पात्र में चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे। थोड़ा सा पुष्प की पंखुड़ियों को डालकर हम शिवलिंग को इस पात्र में रख देंगे। घर में जो शिवलिंग रखा जाता है, अगर उस पर सर्प, नंदी, त्रिशूल, जलाधारी का होना जरूरी नहीं है। यदि है तो भी ठीक, यदि नहीं है तो भी ठीक। 3 बार हाथ में जल लेकर हम आचमन करेंगे। चौथी बार अपने दोनों हाथों को धुलकर अपना शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद हम महाशिवरात्रि व्रत पूजा का संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के लिए अपने हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेंगे और संकल्प लेते समय हम ऐसा बोलेंगे, हे बाबा भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं आपका महाशिवरात्रि व्रत कर रही हूँ। आप मेरे व्रत की रक्षा करना, मेरे तथा मेरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसा बोलकर हाथ में लिए पुष्प को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दे। सर्वप्रथम दीपक और धूप को प्रज्वलित करके हम अपनी पूजा को प्रारंभ करेंगे। महादेव और माता पार्वती की जोड़ी अखंड जोड़ी है। प्रत्येक शादीशुदा स्त्री को अपना सिंदूरा यानी सिंदूर दान को माता पार्वती के चरणों में जरूर रखना चाहिए। पूजा संपन्न हो जाने के बाद माता को सिंदूर अर्पित करके स्वयं अपनी मांग सिंदूर से भरना चाहिए। महादेव की शिवलिंग की पूजा करते समय आपको ध्यान रखना है कि शिवलिंग की जलाधारी का मुख उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए।
सबसे पहले हम महादेव का गंगा जल से अभिषेक करेंगे। इसके बाद पंचामृत और कच्चा दूध से अभिषेक करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन बाबा को भिन्न भिन्न पदार्थों से अभिषेक करने का विधान है। अनेक तरह की समस्या के लिए अनेक पदार्थों से बाबा का अभिषेक किया जाता है, जैसे गन्ने का रस, फलों का रस, सरसों का तेल, हल्दी जल आदि। पंचामृत स्नान कराने के बाद हम पुनः शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं गुलाब जल से बाबा का अभिषेक करूँगी। तो एक कटोरी में थोड़ा सा गुलाब जल निकालकर बाबा के शिवलिंग पर मैं अर्पित कर दूँगी। इसके बाद अष्टगंध चंदन को थोड़े से जल में मिलाकर इससे भी मैं बाबा का अभिषेक करूंगी। अष्टगंध चंदन अभिषेक के बाद इत्र को जल में मिलाकर भी अभिषेक करूंगी। सभी तरह का अभिषेक करने के बाद पुनः शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे और इसके बाद बाबा का हम श्रृंगार करेंगे। अभिषेक के जल का छींटा आप अपने पूरे घर में दे दें और बचे हुए जल को आप अपने घर के गमले में डाल दें। तुलसी जी के गमले को छोड़कर आप बाकी सभी गमले में ये जल डाल दें या फिर बेल वृक्ष के नीचे डाल दें। भोले बाबा के शिवलिंग को अच्छी तरह से अंग पोषण करने के बाद एक पात्र में चंदन से स्वास्तिक बनाकर शिवलिंग को इसमें विराजमान कर देंगे। इसके बाद हम बाबा की इत्र से मालिश कर देंगे। अष्टगंध चंदन से त्रिपुंड राम नाम और ओम बना देंगे शिवलिंग पर। फोटो में भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, कलश सभी को हम अष्टगंध चंदन का तिलक लगा देंगे। इसके बाद लाल चंदन से हम तिलक कर देंगे। सबसे पहले भगवान के शिवलिंग पर, इसके बाद भगवान गणेश जी, माता पार्वती, महादेव, कार्तिकेय जी, कलश तथा दीपक सभी को हम लाल चंदन का तिलक लगा देंगे। महाशिवरात्रि की पूजन करते समय आप मन में ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पूजन करें। अब सबसे पहले हम शिवलिंग पर जनेऊ तथा वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। कलावा की जगह आप वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम अक्षत का एक आखा दाना शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। इसके बाद बारी बारी हम शिवलिंग पर भस्म, काला तिल, सतंजा, अबीर तथा गुलाल समर्पित करेंगे। माता पार्वती को हम लाल चुनरी उड़ा देंगे। इसके बाद भगवान गणेश जी, माता पार्वती और अशोक सुंदरी को हम पीला सिंदूर अर्पित कर देंगे। शिवलिंग की पूजा करते वक्त हमें अलग से गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी, अशोक सुंदरी जी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शिवलिंग के पूजन से सभी का पूजन हो जाता है। शिवलिंग में ही शिव जी का पूरा परिवार होता है। अब हम शिव जी के शिवलिंग पर उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले बेलपत्र चढ़ाएंगे, उसके बाद समी पत्र, दूर्वा, गुलाब का फूल, धतूरे का फूल, सरसों का फूल, गेंदा का फूल, धतूरा फल तथा बेल फल। इसके बाद शिवलिंग पर हम समर्पित करेंगे गेहूं की बालियां, आंकड़े तथा मदार की फूल और पत्तियां। ये सब आपको महाशिवरात्रि के दिन मार्केट में आसानी से प्राप्त हो जाएगा। शिव महापुराण में इन सभी वस्तुओं को महादेव को अर्पित करने के कई गुना फल बताए गए हैं, तो कोशिश करें ये सब चीजें आप शिवलिंग पर अवश्य रूप से चढ़ाएं। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के भोग प्रसाद के रूप में सबसे महत्वपूर्ण होता है बेर फल का भोग लगाना। आज के दिन बेर फल का भोग अवश्य रूप से महादेव जी को लगाना चाहिए। इसके बाद हम शिवलिंग पर भांग की पत्तियां, गन्ना और आम का बौर समर्पित करेंगे। माता पार्वती जी को सुहाग की पेटी समर्पित कर देंगे। अब इसके बाद हम बाबा भोलेनाथ को मीठे का तथा मौसमी फल का भोग समर्पित करेंगे। मीठे के साथ हम एक गिलास जल का भोग भी समर्पित कर देंगे। भोग प्रसाद समर्पित करने के बाद मुख शुद्धि के लिए पान का बीड़ा या फिर लौंग, इलायची समर्पित करेंगे। इसके बाद धूप तथा दीपक दिखाकर डमरू की नाद करेंगे और अब हम शिव चालीसा और शिव मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला पर करेंगे। जाप पूरी हो जाने के बाद हम महाशिवरात्रि व्रत कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। महाशिवरात्रि व्रत कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा। इसके बाद हम छोटा सा हवन करेंगे। भगवान शंकर के मंत्रों का जाप करते हुए हम 5, 7, 9, 11 आहुति जरूर देंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि एक बड़ा पर्व होता है और ये वर्ष में एक बार आता है, तो आप इस दिन एक छोटा सा हवन जरूर करें। हवन संपन्न करने के बाद हम आरती करेंगे। तो आरती सबसे पहले भगवान गणेश जी की करेंगे, महादेव की करेंगे, माता पार्वती की करेंगे। आरती पूरी हो जाने के बाद आरती को शीतल करके हम आरती सबसे पहले भगवान को दिखाकर स्वयं आरती लेंगे और दक्षिणा स्वरूप में कुछ द्रव्य अर्पित कर देंगे। उसके बाद जाने अनजाने में हमारे द्वारा पूजा में कोई गलती हुई तो गलतियों के लिए हम क्षमा मांगेंगे। परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना करते हुए हम माथा टेक कर
प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तो इस विधि से हम महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा संपन्न करते हैं। 4 पहर की पूजा संपन्न होने के बाद अपने सिंदूरे से माता पार्वती को हम सिंदूर अर्पित करते हैं और बाद में सुहाग लेते हैं माता पार्वती जी से। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।